Hello students, so this is not our regular syllabus video. This is our revision class of class 12th mathematics. अभी तक हमने बच्चों थर्ड और फोर्थ चैप्टर मीन्स मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो हमने कवर किया है, तो उसका एक इस वीडियो में, इस क्लास में, इस रिवीजन क्लास में हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने डिस्कस क्या क्या किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने हमारा चैप्टर नंबर थर्ड था वो था हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन हमने कवर की थी। उसके बाद हमने कवर किया था जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी हमारी मैट्रिक्स की, उसमें हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मीन्स रो एलिमेंट्री, रो मतलब रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मीन्स I2 एंड I3 वर देयर कि ये दो हमारे पास स्पेशल मैट्रिक्स थे I2 I3 के, जो हमारे 1001 और 100 010 यानी कि इस तरह के जो दो हमारे मैट्रिक्स थे आइडेंटिटी के, ये हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमने कवर किए थे। ओके, तो इसके बाद हमने जो नेक्स्ट जो टॉपिक हमने कवर किया था वो था ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। और ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हमारी जो 3.1 थी 1 और 2 वो बेसिकली हमारी प्लस और माइनस के ऊपर थी कि मैट्रिक्स का एडिशन और मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। तो वो काफ़ी इजी भी रहता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो एक एक्सरसाइज थी 3.3 एनसीईआरटी बुक की, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही थी और एक क्वेश्चन आने का वहाँ से काफ़ी पूरा चांस रहता है। तो वो जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने a इंटू बी और b इंटू ए, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था a इंटू बी और b इंटू ए का, कि ये इक्वल होते हैं या नहीं होते, किस कंडीशन में इक्वल होते हैं, वो सब हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। एक बार आप रिवीजन के फॉर्मेट में भी आप है ना एक बुक रखना अपने साइड में, हमारी जो एनसीईआरटी बुक है, और उसमें आप टॉपिक कवर करते हुए चलना कि कोई टॉपिक रह तो नहीं गया था, या कोई टॉपिक हमारा मतलब आपकी तरफ से कोई टॉपिक कवर हुआ या नहीं हुआ, या कोई वीडियो आपकी तरफ से लिंक आपके पास नहीं पहुंचा हो, तो उस रिगार्डिंग आप हमसे कांटेक्ट ज़रूर करना। तो ये जो टॉपिक्स हैं मैं बता रहा हूँ कि जो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे वो ये टॉपिक डिस्कस किए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या किया था कि ए ट्रांसपोज मीन्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। अगर रिजल्ट आता है तो क्या बनता है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है हमने डिस्कस किया था कि जितने भी रो एंड कॉलम्स हैं उनको इंटरचेंज करना, वो सब हमारा किसके अंदर आता था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम कवर करते थे। ठीक है, तो 3.3 एक्सरसाइज जो हमने कवर की थी वो थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। उसमें था हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। क्या थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज, कि हमने ये जो प्रॉपर्टीज़ कवर की थी ट्रांसपोज की, इनके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है। ध्यान रखना बच्चों इस चीज़ को कि एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये दोनों आप अच्छे से कवर, दोनों बुक से कवर करके रखना। किसके ऊपर, ट्रांसपोज, एक तो ट्रांसपोज के ऊपर, एक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर, क्योंकि जब तक आप ये दोनों कवर नहीं करेंगे, ये दोनों टॉपिक कवर नहीं करेंगे उसमें से एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी बुक में से, तब तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएंगे। राइट, तो अब जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। राइट, तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, जैसे ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। यहाँ पे जो हमने टॉपिक हमने जो नहीं किया था वो थ्योरम्स थी, इसकी थ्योरम्स बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो हमने छोड़े थे क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग रहता है थ्योरम्स किसकी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की। तो जैसे ही हमारे ये चैप्टर डिटरमिनेंट नेक्स्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा, तो थर्ड और फोर्थ कंबाइंड जितनी भी थ्योरम्स हैं एक वीडियो में हम सारी थ्योरम्स कवर करेंगे, और लेकिन थ्योरम्स वही कवर करेंगे जो हमारी बोर्ड एग्जाम्स में आती हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो बच्चों का डाउट भी था, काफ़ी बच्चों के मैसेज भी आए थे कि सर रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रह गया, वो आपने कवर नहीं किया। तो हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को हम जो हमारा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो अभी वीडियो प्रेजेंट आपके पास आ रही है स्कूल की तरफ से मैसेज जो आया होगा, अभी भी हमारा जो मैट्रिक्स कंटिन्यू नाम से हमारा पार्ट 1 आया होगा आपके पास लेटेस्ट,
तो उसके अंदर हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में जो लास्ट पार्ट बनेगा ना, वो बनेगा हमारा रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एक क्वेश्चन 6 नंबर का यहाँ से पूरा चांस होता है आने का। और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के लगभग 4 से लेके 5 टाइप है बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो इन 4-5 टाइप में से एक क्वेश्चन आ जाता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का। एक तो कन्फर्म में आता है, एक और में आता है। तो रो एलिमेंट्री का पूरा चांस होता है और में आने का। 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम हुए हैं बोर्ड के, रो एलिमेंट्री ज़रूर आ रहा है, हर साल आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 3.4 NCERT की एक्सरसाइज है। हम वहीं पर इस एक्सरसाइज को करेंगे अभी, बस मे बी नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो आपको ये वाला टॉपिक वहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इसके बारे में टेंशन ना लेना कि ये हमारी एक्सरसाइज रह गई, ये कवर नहीं हुई है, क्योंकि ये पहले करवा देते तो आपका कहीं ना कहीं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से आपका कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता, वो थोड़ा प्रॉब्लम रहती, ठीक है। तो जो आपने एक्सरसाइज कवर की होंगी हमारी इन वीडियो के अकॉर्डिंग, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, वो 3.1 कवर हो गई होगी आपकी, 3.2 और 3.3। और इन्हीं के साथ साथ आपने NCERT एग्जाम्पल कवर करने थे। अगर नहीं किए तो आप इनको कर लेना, जिसने कर लिए वेल एंड गुड। वो NCERT एग्जाम्पल देखिए, NCERT एग्जाम्पल और NCERT एग्जाम्पलर इंटरनेट से आप डाउनलोड कर लो। NCERT एग्जाम्पलर, ये हमारे पास एक अलग बुक आती है, एग्जाम्पल अलग आते हैं, एग्जाम्पलर बुक अलग आती है। एग्जाम्पलर बुक हमारी NCERT की, तो आप वहाँ से भी कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और साइड बाय साइड हमारे NCERT क्वेश्चन आपने करने ही है। और अगर हो जाता है तो कोई भी रेफरेंस बुक आप ले लीजिए, कोई भी रेफरेंस बुक जो आपके पास है, या अगर अभी फ़िलहाल बुक अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन भी या मतलब इंटरनेट के थ्रू आप PDF डाउनलोड कर लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, वो आप कवर करें और उसके डाउट्स आप हमें भेज सकते हैं। इसके साथ हमने बेटा एक असाइनमेंट आप लोगों को भेजा होगा। कल भी एक बच्चे का फ़ोन आया था, बोले सर मुझे असाइनमेंट नहीं मिला, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा कैंपस केयर के ऊपर। तो जो हमारी कैंपस केयर ऐप है उसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन कर लो, मतलब संजय सर से स्कूल के कॉन्टैक्ट पे आप बात करो तो वो आपको सारी गाइडलाइंस दे देंगे। तो वो कैंपस केयर डाउनलोड करने के बाद आपके पास हमारे असाइनमेंट्स रेगुलरली आने लग जाएंगे। तो इसका एक असाइनमेंट सेंड किया था मैंने, वो पूरा असाइनमेंट था मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का, ठीक है। तो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन आपने पहले करने थे, डिटर्मिनेंट के वो बाद में करने थे, क्योंकि वो हमारा 4th चैप्टर था। तो जिन बच्चों ने असाइनमेंट कवर कर लिया था तो वो एक बार जो भी आपके डाउट्स हैं आप उनकी पिक क्लिक करके और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप सेंड कर देना। तो उसके सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं, बच्चों को मैं करवा रहा हूँ, सॉल्यूशन भी हो रहे हैं बच्चों के। बाकी अगर आप में से आपको लगता है कि कुछ डाउट्स आ रहा है या अभी आपको थोड़ा लगता है कि कवर नहीं हो पा रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। एनी टाइम आप हमें मैसेज कर सकते हो या आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो जो हमारा ये 3.4 थी, हम उसको करेंगे मैट्रिक्स के साथ कवर करेंगे जब हम मैट्रिक्स वाली क्लास कवर करेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, रो एलिमेंट्री, ये सब हमारा था मैट्रिक्स का जो हमारा 3rd चैप्टर था, जो हमारी 3rd चैप्टर के असाइनमेंट्स थे, वो उसका कंटेंट था, उस असाइनमेंट वाला कंटेंट ये सब था, ये हमने जो कवर किया है इस अभी तक का। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा इसके बाद डिटरमिनेंट वाला चैप्टर था, उसमें ना कंटेंट कम है। डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में हमारे पास डिटरमिनेंट का जो इंट्रोडक्शन था, जो हमने डिस्कस किया था, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि उसके अंदर हमारे पास डिटरमिनेंट्स के अंदर इंट्रोडक्शन हमने जब डिस्कस किया था, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी डिटरमिनेंट की, उसमें हमने डिटरमिनेंट क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट, हाउ कैन वी इवेलुएट डिटरमिनेंट, हाउ कैन वी इवेलुएट, इवेलुएशन या इवेलुएट या एक्सपेंड हम बोलते हैं उसको। मैथमेटिकल वर्ड एक आता है एक्सपेंड करना, मतलब डिटरमिनेंट के लिए यूज़ किया है एक्सपेंड। तो वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स थे हमारे पास, 3x3 ऑर्डर के जितने भी हमारे मैट्रिक्स थे 2x2 ऑर्डर के, 3x3 ऑर्डर के। लाइक फॉर एग्जांपल एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, देखो बच्चों, कि जैसे हमारे पास 1 2 3 4 ये क्वेश्चन था, आपको इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास सिंबल था, तो हो जाएगा 4 - 3 2 = 6, तो रिजल्ट -2 हमारा रिजल्ट मिलता था। तो इस तरह का जो टॉपिक थे जो डिटरमिनेंट के, वो हमने कवर किए थे। देन हमारे पास था माइनर एंड डिटरमिनेंट कोफैक्टर, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर क्या होते हैं, ये भी कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर माइनर कोफैक्टर में डिफरेंस क्या था। क्लियर भी हो गया था काफ़ी बच्चों का, लेकिन अगर फिर भी आपका माइंड में कोई डाउट है तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ इस बारे में कि माइनर कोफैक्टर में क्या था। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 है, इसका आप माइनर निकालते हो तो M11 और A11, यही चीज़ है, दोनों का जो डिफरेंस है किसका, माइनर का और कोफैक्टर का,
अब देखो करना क्या है इसके अंदर, माइनर एंड कोफैक्टर में जब माइनर फाइंड आउट करते हैं तो m1 मतलब ये 1 की पोजीशन है, इसका माइनर फाइंड आउट करना है तो वो सीधा 4 हो जाता है। इसको आप हाइड कर लो और इसको हाइड कर लो तो 4 नज़र आ रहा है, तो ये 4 हो जाता है हमारे पास। तो जब हम कोफैक्टर निकालते हैं तो देखो ये जो माइनर कोफैक्टर की प्रॉब्लम थी, अब हम जैसे कोफैक्टर निकालते हैं A11 तो इसकी है ना प्रॉब्लम क्या रहती है कि बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। कोफैक्टर में सिर्फ ये आता है -1⁻1 कि जो पोजीशन होती है ना वो माइनस नेगेटिव की पावर में आ जाती है, और ये जो माइनर था वो यहाँ आ जाएगा 4, माइनर तो रहेगा ही रहेगा, बस कोफैक्टर में ये साइन और आ जाएगा आपका नेगेटिव की पावर। अगर 1 2 है तो 1 + 2 हो जाता है, तो -1⁻2 तो पॉजिटिव ये 4, तो रिजल्ट कितना आएगा 4 आ जाता था हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास था माइनर एंड कोफैक्टर का डिफरेंस, जो काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है, मतलब क्वेश्चंस कर लेते हैं लेकिन फिर भी माइंड में रहती है चीज़ें कि माइनर कोफैक्टर में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। ठीक है, तो ये आप यहाँ से हमने जो कवर किया था टॉपिक था। देन इसके बाद आया था सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो बच्चों ये पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन है, एक वीडियो है कि जिसमें आप पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर कर पा रहे हो। तो आप भी एक बार देखना कि ऐसा कौन सा मतलब कंटेंट है या कोई चीज़ रह गई हो आपकी, कोई क्वेश्चन रह गया हो, वो ज़रूर इन सब्जेक्ट इन टॉपिक के अकॉर्डिंग आप ही उस एक्सरसाइज को कवर करना। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स को लेकर क्या रहता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स वाला कंटेंट होता है, लेकिन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डिटरमिनेंट पे डिपेंड करता है। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है, क्या होता है बच्चों, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। हमने क्वेश्चन भी किए थे, एक क्वेश्चन आया था वेनिश का, वेनिसिस यानी डिटरमिनेंट, एक बच्चे का डाउट आया था और वो क्वेश्चन क्या था कि जैसे आपको एक क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है x2 4 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन मैट्रिक्स A वेनिसिस। ठीक है, यानी इसका मतलब ये था कि इसको हम कनेक्ट करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स के साथ। x की वैल्यू फाइंड आउट करना है जब डिटरमिनेंट के वैल्यू 0 हो जाती है। तो जब भी हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आपसे हमेशा कोई किसी ना किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करवाएगा, x है, y है, a b c d एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है वो तो वो आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। तो ये हमारे पास क्या था, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, जिसको हम इजीली यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स था डिटरमिनेंट ऑफ A 0, तो वही सेम इसे हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A ≠ 0। ठीक है, तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 और नॉन सिंगुलर में ≠ 0। अब जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। तो हमने लगभग 7 से 8 प्रॉपर्टीज़ हमने कवर की थी, 7 to 8। अब उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, या प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एडजॉइंट के साथ, किसके साथ, मतलब एडजॉइंट के, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट विद डिटरमिनेंट। तो इसके साथ जो हम प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करते हैं वो ट्रांसपोज, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की। तो इनकी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी थी 4.2 एक्सरसाइज में। कौन सी में थी, हमारी NCERT की 4.2 एक्सरसाइज में वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ आती यूज़ की थी हमने वो प्रॉपर्टी हमने प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में की थी। अब वो क्वेश्चंस किस तरह के थे, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ कि जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आपको याद होंगे। फॉर एग्जांपल 1 1 1 ABC A² B² C²। आपको प्रूव करना है A - B B - C और C - A। यहाँ से इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन बच्चों 4 नंबर का जरूर आता है एग्ज़ाम में, डेफिनेटली आता है। ठीक है, इस एक एक्सरसाइज है 4.2, उसमें से प्लस मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन यहाँ से 4 नंबर का जरूर बनेगा। तो ये अगर आपने नहीं की है तो आप इसको अच्छे से कवर कर लेना। तो ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस थे, वो हमने वहाँ पे कवर किए थे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ के साथ थे हमारे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट के साथ जो 4 नंबर में क्वेश्चन थे। ये जो थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट, ये हमारा 1 नंबर का था, एडजॉइंट का और ट्रांसपोज का 1 मार्क क्वेश्चन। एक बड़ी छोटी एक्सरसाइज हमारी 4.3 एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है बच्चों, यहाँ से बनता है। तो जनरली क्वेश्चन नहीं भी आता, बट
काफ़ी बार ऑब्जेक्ट और में अब तो क्वेश्चन मतलब हमारा 33% जो है हमारा एग्ज़ाम वो हमारा और में क्वेश्चन आएंगे आपके, ये 33% क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का टॉपिक अब मेंशन होने लग गया, क्योंकि जब से चॉइस ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, बढ़ी है, तब से एरिया ऑफ ट्राइंगल भी मेंशन होने लग गया बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आधे नंबर का, एक नंबर का हाफ के 2 कर देंगे, एक नंबर का और में मेंशन कर देगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बच्चे पता है क्या लगा के आते हैं जनरली बच्चे, हाफ एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, सॉरी 1 2 3 3 1 2। तो ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं जब हमारे पास 3 वर्टिसेस ए, बी या सी गिवन होते थे, ठीक है। बट एक बात याद रखना बच्चों कि ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तब तक ठीक था जब आप 10th क्लास में थे, बट यहाँ पर आपसे ये कहेगा यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, कि आपको डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनता था हमारा, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो सॉरी, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता था किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस पे एक क्वेश्चन काफ़ी बार अब बन जाता है। इसी के साथ एक आता है कोलिनियर, इसी के अंदर आपको 3 वर्टिसेस दे देगा आपको, और क्या कहेगा कि आपको कोलिनियर प्रूव करना है। तो जब कोलिनियर प्रूव करना होता था हमें, तो कोलिनियर में क्या करते थे कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला था उसको हम 0 कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा टॉपिक कवर हो जाता था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल से कोलिनियर वाला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का वहाँ से कवर कर लेते थे हम, ठीक है। तो ये हमारी जो 4.3 एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल कवर के क्वेश्चन कवर किए थे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट वन आता है हमारे पास एडजॉइंट। देखिए आपसे ये कहा था कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, जो हमारी सबसे लास्ट वीडियो थी सिलेबस की, वो थी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या था कि जो आपने अगर आपने एडजॉइंट फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला था ए आई जे का ट्रांसपोज। इट मीन्स को फैक्टर का ट्रांसपोज, यानी जो भी आपने को फैक्टर फाइंड किया। अब एडजॉइंट का जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 3 4, अब इसका एडजॉइंट निकालना है मुझे, तो 2x2 ऑर्डर का डायरेक्ट एडजॉइंट हमें निकालना आता है। और वो कैसे कवर किया था हमने, डायरेक्ट कि इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, यहाँ 4 और यहाँ 1, और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, यहाँ -2 यहाँ -3, ठीक है। तो ये हमारा था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने का पैटर्न 2x2 ऑर्डर का। जब हमारे पास 3x3 ऑर्डर का आ जाए 1 2 -1 2 3 -1 4 0 1, इस तरह आ जाए कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, या -4 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आप एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते थे। इसमें एडजॉइंट निकालने का तरीका हमारा क्या था, कोफैक्टर A11 A12 A13, इसका पैटर्न था कि आप इसी पैटर्न से फाइंड आउट करेंगे A22 A23। तो यहाँ -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 1 + 2 -1 रेज़ टू पावर 1 + 3। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था बच्चों, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, एडजॉइंट निकालने का पैटर्न था। ये हमने एडजॉइंट वाले क्वेश्चन किए थे यहाँ से। अब आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ एक बार मैं फिर से रिवाइज़ करवा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं एक बार आपको रिवाइज़ कर देता हूँ कि कैसे करने हैं वो। तो ये हमारे पास अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट इंटू IN। ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इस पे हमने क्वेश्चन भी कवर किया था। सेकंड जो प्रॉपर्टी थी हमारी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, यानी एडजॉइंट का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है, एक क्वेश्चन यहाँ से आने का चांसेस रहता है। तो डिटरमिनेंट रेज़ टू पावर n-1, और A इंटू, यानी अगर एडजॉइंट के साथ A की मल्टीप्लाई हो जाती है फिर उसका डिटरमिनेंट पूछता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या था कि जैसे हम मैट्रिक्स के अंदर A इंटू B, डिटरमिनेंट के अंदर A इंटू B दोनों को अलग अलग कर देते हैं, A को अलग से B को अलग से।
ऐसे यहाँ इन दोनों को अलग अलग कर दिया, ए को अलग से, एडजॉइंट को अलग से। तो एडजॉइंट का पैटर्न था डिटरमिनेंट रेज़ टू पावर n-1, ठीक है। तो ये हमारा जो कंटेंट था वो ये था। प्रॉपर्टी नंबर 5 में एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट का भी एडजॉइंट फाइंड आउट करना है आपने। तो ये बनता था डिटरमिनेंट रेज़ टू पावर n-1 का होल स्क्वायर, या एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज फिर उसका एडजॉइंट। तो इस तरह से ये हमारे पास 8-9 प्रॉपर्टीज़ थी, 7 to 8 प्रॉपर्टी थी। इनके बिहाफ पे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी किए थे 1-2, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे, और मतलब आप रेफरेंस बुक यानी कि एग्जाम्पलर से भी आपने क्वेश्चन किए होंगे। तो ये 8 प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन बनने का चांस पूरा रहता है, ठीक है, और जनरली आ भी जाता है। तो ये हमारा रिवीजन था किसका, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट का, लास्ट वीडियो का। और उसी के साथ साथ हमने कवर किया था इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, जहाँ से 6 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यानी टोटल हमारे पास एक 6 नंबर का, एक 4 नंबर का और एक 1 का। तो लगभग 11 to 12 मार्क्स का हमारा ये टॉपिक आता है, उसको हम कवर करते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन बनता है वो होता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का। देयर आर 4 to 5 टाइप्स, 4 to 5 टाइप्स आर देयर इन इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो उनमें से हमारी जो फर्स्ट टाइप थी, फर्स्ट टाइप को जो हमने क्वेश्चन किया था वो था ए इन्वर्स, इट मीन 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसके लिए फर्स्ट कंडीशन हमने क्या बताई थी आपको कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी टाइप 1 थी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपने करने थे। ये हमने 4.3 में इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की 4.5 और जो हमारी 4 और 5 थी वो आपने कवर करनी है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक का जो डिस्कशन था हमारा ये था, जितना हमने टॉपिक कवर किया है अभी तक का। अब आगे जो हमने टॉपिक कवर करने हैं, जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो टॉपिक नेक्स्ट होगा हमारा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की। एक टाइप हमने की है, इसकी 2 से 3 टाइप और हैं। रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो स्पेशल हमारी 3.4 है उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आप जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, इसमें से कोई टॉपिक आपका रह गया हो, देन कॉन्टेक्ट टू मी, कॉन्टेक्ट टू योर स्कूल, कॉन्टेक्ट टू स्कूल। आप कैंपस केयर के जो ऐप है हमारी, उसको ज़रूर आप डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, क्योंकि उसी के थ्रू आपको असाइनमेंट डे बाय डे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर वो इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चों से मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, मैं पर्सनली फ़ोन कर रहा हूँ कुछ बच्चों को, तो वो ये कह रहे सर असाइनमेंट हमें मिल नहीं रहा है, पहुँच नहीं रहा हमारे पास। तो असाइनमेंट कैंपस केयर के थ्रू ही आएगा आपके पास, उसकी आईडी पासवर्ड वगैरह है, वो फिर से रिपीट बता देता हूँ। मैंने बताया था कि संजय सर के पास आप कॉल करके और उनसे आप ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।